स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग बीएससी के लिए मैथ का स्टडी कर रहे हैं और इसमें पढ़ाई हो रहा है 3D ज्योमेट्री। तो आज टॉपिक है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। दो प्लेन के बीच, दो समतल के बीच कैसे हम लोग एंगल निकालते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। तो आसानी से समझना है और फिर पूरा कॉन्सेप्ट समझकर कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे आपके लिए, उसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नोटबुक में नोट करने के बाद ही सब कुछ क्लियर होता है। व्हाट्सएप नंबर है, नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे समझते हैं बात को, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे लेट टू प्लेन्स। ज़्यादातर हम लोग बीएससी में कार्टेशियन फॉर्म में लेकर चलते हैं, तो टू प्लेन्स, दो प्लेन्स हम लोग यहाँ पे लेते हैं। क्या है? आर a1x प्लस b1y, ठीक है ना, समझिए बढ़िया से, प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन ये हो गया, राइट, क्लियर बात है यहाँ पे। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। एंड लिखेंगे लेट थीटा बी एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल हम लोग ले रहे हैं, एक्यूट एंगल, एंगल बिटवीन बोथ प्लेन्स। समझिए बढ़िया से, दोनों प्लेन के बीच में क्या ले रहे हैं हम लोग? एक एंगल बना है थीटा, जो एक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है प्लेन्स। इसीलिए देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से देखिए। a1 a2 लिखेंगे, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। इसका मॉड कर लेते हैं। अपॉन क्या होगा, देखिए यहाँ पे करना क्या है, अपॉन a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर, ऐसे लिख देंगे हम लोग, गुना a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर c2 का स्क्वायर। ये मतलब कि हो गया। अब बात समझिए बढ़िया से, देखिए तुरंत बता देते हैं हम, फिर इसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही कराना है ना, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराएंगे ना, तब कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए यहाँ पे कंडीशन समझिए, कंडीशन पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। कंडीशंस ही तो मेन होते हैं। कंडीशन, दोनों प्लेन पैरेलल कब होंगे? पैरेलल कब? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। दूसरा कंडीशन देखिए, परपेंडिकुलर कब होगा? जब a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल टू 0। तो इस केस में क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस केस में क्या होता है? पैरेलल होता है। एक छोटा सा प्यारा सा ये कॉन्सेप्ट रहा। हमारा मेन जो फार्मूला है ना बुआ, हमारा मेन फार्मूला क्या है? ये है, ठीक है ना, ये है। अब इस पर डिफरेंट टाइप के, सबसे पहले आसान क्वेश्चन, उसके बाद उससे थोड़ा सा मतलब कि टेढ़ा, उसके बाद टेढ़ा, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कराएंगे, आसान क्वेश्चन भी कराएंगे। आइए क्वेश्चन पे चला जाए, ठीक है ना, बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग, ठीक है ना। आइए देखा जाए, यहाँ पे दो प्लेन है, एक ये है और एक ये है, दोनों के बीच एंगल क्या होगा बताना है आपको, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे लेट थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल, थीटा क्या है? अभिष्ट कोण है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या, डायरेक्ट बनाइए यहाँ पे। a1 क्या है? 7 है, 7 गुने फिर इसका 3 प्लस 5 गुना -1 प्लस 6 गुने -10। कैसे? a1 a2 b1 b2 होता है ना ये, तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन, आज यहाँ पे 7 का स्क्वायर डायरेक्ट बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर, है ना, मॉड कर देंगे। 21
-5 -60 मॉड कर देंगे। 49 और 25, 49 और 25 करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 49 में 25 जोड़ेंगे 74 आएगा। 74 और फिर क्या 36, तो कितना होगा? देखिए 74 और 36 कितना होगा? 110 होगा। तो 1 1 10, यही सब चीज़ देखना है ना। 1 1 10 आने वाला क्वेश्चन बड़ा मजेदार रहेगा। 9 1 10, 10 और 200 हो जाएगा ये। एक सेकंड देखते हैं। 100, सॉरी 200 थोड़े होगा, 110 ही होगा ना। क्लियर। तो यहाँ देखिए इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। या cos थीटा इज इक्वल टू, तो कितना होगा? देखिए तो यहाँ पे 60 5 65, 65 में सी की जगह 44 बचेगा। तो 44/110 कट जाएगा, 22 से कटेगा। 22 और 44, 22 × 110। तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स 2/5। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। तो ये सबसे आसान माने क्वेश्चन रहा। इससे थ्योरी क्लियर हुआ आपको कि कैसे हम लोग बनाते हैं। अब जो क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं ना, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला सवाल है, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब प्लेन का इक्वेशन बताना है। किस प्लेन का? पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है। प्लेन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है। एंड परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन्स, इस प्लेन पर इस प्लेन पर क्या है? परपेंडिकुलर है। एक ऐसा प्लेन है जो इस पॉइंट से होकर पास कर रहा है और इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे हम, बस यही समझना है। तो शुरू में ही प्लेन पढ़ाए हैं तो उसको बताए हैं कि किस प्रकार से हम लोग इक्वेशन कंफर्म करते हैं। जो लोग सीरीज देख रहे हैं पूरा, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि सारा चीज़ कॉपी में है, आप बैक करके देख सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through the point, passing through the point, कौन से पॉइंट? तो -1 3 2 इस पॉइंट से पास करेगा, उसका इज क्या होगा? x, देखिए यहाँ पे a इंटू x -1, तो मतलब x + 1 हो जाएगा। b इंटू y -3 एंड प्लस क्या होगा? प्लस c इंटू z -2 इज इक्वल टू 0। यही तो होता है, मतलब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, इतना हो गया। इसको 1 मान लीजिए। अब लिखेंगे सिंस 1 इज परपेंडिकुलर को लिखते हैं ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स। कौन सा प्लेन पे है? x + 2y + 3z = 5 एंड 3x + 3y + z = 0 दोनों पर है। इसीलिए यहाँ पे करना क्या है समझिए। क्या होगा? तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 बराबर क्या लिखे थे? 0 लिखे थे ना। देखिए तो a × 1 a हो जाएगा सीधे। देखिए ध्यान से क्या होगा? सिर्फ 1 × a। उसके बाद क्या होगा? देखिए प्लस, यहाँ देखिए क्या है? यहाँ पे 2 है, 2 × b। उसके बाद प्लस क्या है? 3 × c = 0। इसको इक्वेशन 2 मानिए, एंड इसमें आइए, इससे 3 × a। उसके बाद क्या है? प्लस 3 × b + 1 × c = 0। इसको क्या मानिए? 3 मानिए। अब दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सारे से सोल्व करेंगे। लिखेंगे सोल्विंग 2 और 3, 2 3 को सोल्व करें। देखिए तो हम सबसे आसान तरीका बताए हैं कि सबसे पहले लिखिए आप a ऊपर, ठीक है ना, लिख दीजिए। उसके बाद a वाले को ढक लीजिए, ठीक है ना। लिखिए 2 3 गुणांक क्या है? गुणांक 2 3 सबसे आसान तरीका। 3 1 इसलिए डिटर्मिनेंट के रूप में लिख दीजिए। ऐसे सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। बराबर -b लिखिए, प्लस माइनस प्लस ऐसे। अब आइए b वाले को ढकिए 1 3 सिंपल तरीका।
3 1 ठीक है। अब सी बटा ले लीजिए, सी बटा, सी वाला ढकिए 1 2 1 2 1 2, सीखने वाली बात है। 3 3 3 3 क्लियर, इक्वल टू मान लीजिए आर आ गया। सोल्व कर लेते हैं हम लोग। सी मैंने माना कहा है ना। अब सोल्व कीजिए, देखिए इसको सोल्व कीजिए। एक गुने 2 2 2 माइनस 9 कितना होगा 7, -7 होगा। देखिए तो a बाई -7 यही तो होना है ना। a बाई कितना होगा सॉरी यहाँ देखिए थोड़ा सा प्लस माइनस का गड़बड़ है क्या, देखते हैं बढ़िया से, ध्यान से थोड़ा सा अच्छा से देखिए, थोड़ा सा कहीं गलत नहीं है। ठीक है चलिए, तो ए हो जाएगा -b बट्टा कितना, तो 1 कम 1 घटाओ 9 -8 इज इक्वल टू सी बट्टा 3 कम 3 घटाओ 6 तो -3 ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मतलब 3 घटाओ -3 ना होगा इक्वल टू आर, तो ये कट गया। तो इसलिए देख सकते हैं ए इक्वल टू क्या मिलेगा हमको -7r, बी इक्वल टू क्या मिलेगा 8r, और सी इक्वल टू क्या मिलेगा बताइए, सी इक्वल टू मिलेगा -3r। तो ये सब चीज़ें आपका डिसाइड हो गया। अब करना क्या है, इसके मान को जो है ना 1 में लेकर सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसके लिए आपको स्क्रीनशॉट लेना होंगे ताकि हम मिटाएं, इधर इतना मिटा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा रोक कर, ठीक है ना। चलिए तो लिखेंगे नाउ, ये लास्ट स्टेप है, फ्रॉम 1 1 से आइए, 1 से। तो 1 से आएंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 से आएंगे तो क्या होगा, इसमें आइए ए का मान कितना है -7r x + 1, बी का मान है 8r y -3, सी का मान है -3r, और क्या हो जाएगा बोलिए z -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए r का मान हुआ कट जाएगा तो क्या होगा -7x -7 8y -24 माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे 3z + 6 इक्वल टू 0। इसको कैलकुलेट करेंगे देखिए तो -7x + 8y -3z, और देखिए क्या होने वाला है, तो 24 7 कितना 31 होगा, 31 में तो 6 कितना हो गया 25, तो -25 इक्वल टू 0। अब ये भी आंसर हो सकता है लेकिन सारे x को पॉजिटिव रखा जाता है, x को पॉजिटिव रखिए तो अच्छा रहेगा, कमन कर सकते हैं माइनस यहाँ से, तो 7x माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल गया, और +25 बराबर 0, -1 कमन का किधर भेज दिया तो क्या हो गया हमारा, ये प्लस में सब हो गया। तो ये जो रहा आपका शानदार जानदार जो है ना, ये जो है ये रहा आपका शानदार जानदार आंसर है ना। तो इस तरीके से हम आराम से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो आप आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब ऐसे क्वेश्चन बुक्स रखे होंगे तो बुक में बनाया गया होगा, उसके बाद या बुक के अलावा बता रहे हैं आपको कि गेस में बनाया गया होगा, तो कहीं से आप इससे क्वेश्चन बना सकते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि उसको समझ के आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही बनेगा लेकिन थोड़ा सा हट के है, कह रहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट और इस पॉइंट से जा रहा है, और परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर को हम शॉर्ट में लिखे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये प्लेन दिया हुआ है। तो सो सिंपल, देखिए एक तरीका सिखा रहे हैं आपको बनाने का, क्वेश्चन डिफरेंट आ सकता है, बस आप समझना पड़ेगा आपको बढ़िया से। सोल्यूशन देखिए यहाँ पे लिखेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, लेट लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, पहले पॉइंट्स बनाइए, कौन सा पॉइंट 2 1 -1, आप इसका भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज देखिए क्या होगा, तो a इंटू x -2 प्लस b इंटू वाई -1 प्लस c इंटू जेड +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, इसको 1 मानिए, है ना। लिखेंगे चूँकि सिंस 1 इज पासिंग थ्रू द क्या पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट, कौन सा पॉइंट बताइए, एक तो पॉइंट चला गया ना, एक पॉइंट है -1
3 4 एंड परपेंडिकुलर टू, ये सब लिखना पड़ता है। लिखना क्या अपने मन की बात है, जो मन में है उसी लिख रहे हैं। पास परपेंडिकुलर टू द प्लेन, कौन सा प्लेन, x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 0। सो अब इससे क्या होगा, इतना हो गया तो क्या होगा, देखिए इस पॉइंट को रखिए इसमें, देखिए रखेंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3 तो -3a, इसमें रखिए 3 को तो 3 का टाइम 2 प्लस 2b है ना, इसमें रखिए 4 को 4 1 5 प्लस 2 है प्लस 5 क्या c इक्वल टू 0, एक ये होगा एंड इसको 2 मान लीजिए, और एंड परपेंडिकुलर है किस पे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर तो क्या होगा 1 गुने a तो 1 गुने a प्लस क्या होगा, देखिए यहाँ पे -2 गुने b प्लस 4 गुने c इक्वल टू 0, इसको 3 मान लीजिए। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार से अभी सॉल्व किए हैं हम, ठीक है ना। तो क्या होगा, काम बन जाएगा हमारा फ्रॉम 2 and 3, 2 और 3 से, तो क्या होगा 2 और 3 से, देखिए a को लिखेंगे ऊपर -3 2 1 -2 b बटा, एक सेकंड गलती हो गया ना, दिल गलती कर बैठा ना यहाँ पे, a को ढकते हैं, ठीक है ना, तो 2 लिखेंगे 2 5, a को ढक लिए, एक ऊपर a ऊपर है तो 2 a को ढक लेंगे पूरा कोफिशिएंट को, b और c से काम चलाएंगे, तो फिर -2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ बताइए, यहाँ पे 4 है, चलिए -b बटा, अब b को ढकिए तो -3 और फिर 2 है यहाँ पे, सॉरी 5, बहुत बारीकी से करना पड़ता है, 1 4 और c बटा, अब a और b के पास आ जाइए, a और b के पास आ जाइए, तो -3 उसके बाद 2 1 -2 है ना। चलिए अब इसको सोल्व कीजिए यहाँ पे, तो a बटा कितना होगा, देखिए 4 दूना 8 प्लस 10 18 हो जाएगा, a बटा कितना होगा 18 माइनस b बटा देखिए कितना होगा 12 5 -17, c बटा कितना होगा तो 6 घटाओ 2 4 है ना, इतना ही कंडीशन बन रहा है ना, ऐसे कुछ कंडीशन नहीं है, 20 से भी कट जाएगा, इक्वल टू मान लीजिए r है ये, तो a का मान बोलिए 18r, b का मान कितना होगा 17r एंड c का मान 4r। अब लिखेंगे कहाँ चलेंगे, हम लिखेंगे फ्रॉम वन, एक में लाइए यहाँ पे, इसमें लाइए उसके मान को यहाँ रखिए और देखिए सोल्व करके कितना आ रहा है, और हमें थोड़ा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना आया है, तब ना जानेंगे कि आप पढ़ रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, बताइए सबको वीडियो के बारे में, और ये जो है ना ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं कोर्स लीजिए और पढ़ाई कीजिए जुड़ के हमसे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।